सिंगाड़ा शक्ल और जायके के लिहाज से इतना अच्छा नहीं होता और यही वजह है कि हम इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, जो सर्दियों में गली कूचों में रेहड़ियों पर बिक रही होती है। मगर अभी भी बहुत से लोग इसके खस्ता शहद और मीठे नारियल जैसे जायके को पसंद करते हैं। जनूबी एशिया में आम इस मेवे या फल को सिंगाड़े के नाम से जाना जाता है। पानी फल समेत इसके मुतअद्दिद नाम हैं। बहुत कम अफराद इसके बारे में जानते हैं और खाते हैं, हालांकि ये बहुत तिब्बी फवायद का हामिल होता है। इस फल को हाम या उबाल कर खाया जाता है। इस खुश्क फल को चक्की में डालकर आटा भी बनाया जाता है, जिसे सिंगाड़े का आटा कहा जाता है। राज टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो बात करते हैं ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा से भरपूर। ताज़ा सिंगाड़े कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, आयोडीन से भरपूर होते हैं, जबकि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर और मल्टीविटामिन्स की दुगनी मिकदार होती है। अब बात करते हैं, क्या ये एक मुतवाज़िन ग़िज़ा है? जी हाँ, ये सेहतमंदी के लिए बहुत मिसाली ग़िज़ा है। भैंस के दूध से मुआवजा किया जाए तो आधा कप सिंगाड़ों में सिर्फ 0.1 ग्राम चर्बी या फैट, 14.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 0.9 ग्राम प्रोटीन्स, 22% मजीद ऐसे मिनरल्स और अज्जा शामिल होते हैं। सिर्फ 6 कैलोरीज, 0 कोलेस्ट्रोल, कम नमक और रोजमर्रा के लिए जरूरी 10% विटामिन B6 और विटामिन B7 इसका अहम हिस्सा हैं, जो दिमाग और जिस्म की कुव्वत मदाफत को सेहतमंद बनाने में मुआविन साबित होते हैं। इसी तरह थाइयामिन और प्रोटीन जिस्म को अपने अंदर मौजूद खुराक को तवानाई में मुंतकिल करने में मदद देते हैं। चूंकि इसमें फैट नहीं होता, इसलिए ये सेहतमंद जिस्मानी वजन को बरकरार रखने में भी मुआविन साबित होते हैं। अब बात करते हैं, क्या ये दीगर अमराज के खिलाफ फायदेमंद होते हैं? जहरीले असरात दूर करने की खसूसियात के साथ ये फल उन अफराद के लिए बेहतरीन साबित होता है जो यरकान का शिकार हों। इसी तरह ये थायराइड यानी गर्दन में सांस की नाली के करीब बेनाली गदूद को मुनासिब तरीके से काम करने में मदद देता है, जिस्म को ठंडा करने, मुंह में लाब, जहन को बढ़ाता है और प्यास बुझाने का काम भी करता है। ये फल पेशाब के इन्फेक्शंस के लिए भी बहुत मुफीद है, सूजन को दूर करता है और खून को साफ करता है। क्या ये वायरस कश और इंसदादे कैंसर है? सिंगाड़े विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस कश होने के साथ साथ कैंसर की रोकथाम का काम भी करते हैं। जबकि मैदे और तिली को मजबूत बनाने के साथ साथ तिली में आने वाली कमजोरी की अलामात जैसे मुंह का जायका खराब होना, नींद न आना, खुद को बीमार महसूस करना, थकावट, सूजन या पेशाब के इन्फेक्शन को भी दूर करता है। तो अब बात करते हैं, क्या ये हामला खवातीन के लिए मुफीद हैं? सिंगाड़े के आटे से बनाए जाने वाला दलिया ज्यादा क्रीम वाला होता है और बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को जरियान खून को कंट्रोल करने के लिए इसे दिया जाता है। इसके खुश्क बीज खून के बहाव को रोक देते हैं और खवातीन में इस्ताते हमल के मसाइल पर काबू पाने में मददगार साबित होते हैं। सिंगाड़े का दलिया आंतड़ियों के लिए मुफीद है और अंदरूनी हरारत को दूर करता है। तो अब बात करते हैं सेहतमंद जिल्द और बालों के लिए। सिंगाड़ों के छिलकों के पाउडर से बनाया जाने वाला पेस्ट जिल्द के सूजे हुए हिस्सों पर रिलीफ के लिए लगाया जा सकता है। इसके बीजों के पाउडर को नींबू के अरक के साथ मिक्स करके जिल्द पर लगाने को मामूल बनाने से सोजिश जिल्द के इलाज में मदद मिलती है। इसके ग़िज़ाई फ़वाइद सेहतमंद बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तो बात करते हैं सिंगाड़े को खाने के हवाले से चंद एहतियाती तदाबीर। इन तमाम तर फ़वाइद के बरअक्स कुछ एहतियाती तदाबीर को अपनाने की ज़रूरत होती है, जिसका इन्हिसार किसी फर्द के निज़ामे हाज़मा पर होता है। एक सेहतमंद शख्स 10 से 15 ग्राम सिंगाड़े रोजाना खा सकता है, मगर उससे ज्यादा गैस पैदा होने या मैदे में दर्द का बायस बन सकता है। वो लोग जो कब्ज़ के शिकार हों, उन्हें इससे दूर रहने का मशवरा दिया जाता है। इसे खाने के आधे घंटे बाद तक पानी पीने से गुरेज करना चाहिए। ज़ियाबितस के मरीज इसकी ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करें, क्योंकि ताज़ा फल में नशास्ता और कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा होता है।
सिंगाड़ों को खरीदते वक्त ख्याल रखें वो मजबूत हों, कहीं से ढीले या नरम ना हों, वरना जब आप छिलके उतारेंगे तो आपको नरम और नरम गोदा मिलेगा। ऐसे सिंगाड़े को ना खाएं जिसका जायका खराब या सड़ गया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।